नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज का हमारा टॉपिक है मणिपुर हिंसा को लेकर। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में है आज, क्योंकि आज एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और वो वीडियो इतना बारबारिक और इनह्यूमन था कि उसकी निंदा हर जगह से हुई है। मतलब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसको हर समाज के लिए ये शर्मसार घटना है, इस रूप से इसकी निंदा की है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका सो मोटू कॉग्निजेंस लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि व्हाट एक्शंस यू आर टेकिंग, उनके बारे में हमें ब्रीफ करो, नहीं तो फिर हम खुद ये पूरा जो मामला है मणिपुर का, ये हमारे अंडर ले लेते हैं। तो एग्जैक्टली ये हुआ क्या है मणिपुर में, ये हिंसा कैसे हुई है, ये पूरी हिस्ट्री हम लोग डिकोड करने वाले हैं आज के सेशन में। आज है 20 जुलाई, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये न्यूज में क्यों है, इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। एक सोशल मीडिया पे अभी एक वीडियो वायरल हुआ है और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये मणिपुर वायलेंस एक बार फिर से न्यूज में आ गया है। और उसी को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्होंने उसको डीपली डिस्टर्ब करके उसको कंसर्न किया है और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया है एज एन अल्टीमेटम कि आप इन सब परपिट्रेटर्स को जस्टिस पे लाओ, अदरवाइज जुडिशियरी हैज टू टेक इट्स ओन एक्शन। नहीं तो फिर जुडिशियरी को अपना एक्शन खुद लेना पड़ेगा। सो ये एग्जैक्टली दिन भर की घटनाएं हैं, बट मणिपुर पिछले 2 महीनों से ज्यादा बर्न हो रहा है। तो एग्जैक्टली मणिपुर में बर्निंग क्यों हो रही है, इतनी हिंसा हो क्यों रही है, उसके पीछे हम लोगों को थोड़ा उसका ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन और एथनिक कॉम्पोजिशन पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ज्योग्राफिकली मणिपुर को देखें, तो मणिपुर के सेंटर में है उसका कैपिटल इम्फाल। और ये इम्फाल वाला जो एरिया है, इसी को वैली कहा जाता है। और ये लगभग 10% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। और उसके अलावा जो जो भी एरिया है सराउंडिंग टू इम्फाल, ये पूरा एरिया हिली एरिया करके फेमस है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इथनिक कॉम्पोजिशन है, खास करके दो कम्युनिटीज बहुत स्ट्रांग है। एक है नॉन ट्राइबल और दूसरे है ट्राइबल। अब नॉन ट्राइबल्स जो है, नॉन ट्राइबल्स ये 10% एरिया जो है इम्फाल का, इसमें उनकी मेजोरिटी है। उनका नाम है मैती। ये मैते कम्युनिटी ये नॉन ट्राइबल्स में आते हैं। और जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ये पूरे हिली रीजन में लगभग 90% रीजन में ये ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। और आप अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखोगे तो 50% से ज्यादा आबादी ये 10% एरिया में रहती है। मतलब जो मैती डोमिनेटेड एरिया है, उसमें सबसे ज्यादा आबादी रहती है। और ये जो ट्राइबल एरिया है, उसमें लेस देन 50%, अगर बोला जाए मोर प्रिसाइजली तो 43% पॉपुलेशन ये पूरे हिली रीजन में रहती है। और मेजर सिर्फ 10% एरिया, मतलब इम्फाल और इम्फाल के सराउंडिंग जो एरिया है, उसमें ज्यादा कम्युनिटी रहती है। और उसमें भी मैती जो नॉन ट्राइबल्स है, वो ज्यादा रहते हैं। उनके फैक्ट्स के बारे में अगर देखा जाए तो मई 3 को ये वायलेंस स्टार्ट हुआ है। इसके पीछे एक घटना थी कि मणिपुर का जो हाई कोर्ट है, उसने स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया था कि एक 10 साल पहले का एक रिजोल्यूशन था या रिकमेंडेशन था, जिसके तहत ये जो नॉन ट्राइबल मैती कम्युनिटी है, उनको ट्राइबल का या एसटी स्टेटस दर्जा दिया जाए। ऐसा मणिपुर हाई कोर्ट ने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया था। अब यही ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से ये वायलेंस स्टार्ट हो गया। अब जैसा मैंने कहा कि 10% जो मणिपुर का लैंड है, वो नॉन ट्राइबल मैती पॉपुलेशन से डोमिनेटेड है। और उनका पॉपुलेशन लगभग 64% है। और अगर बोला जाए तो 60 एमएलए में से मणिपुर के 40 एमएलए बिलोंग्स टू मैती कम्युनिटी। मतलब उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। हिली जो एरिया है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया,
वो 90% जोग्राफिकल एरिया है और उसमें 35% रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स रहते हैं। वो ओनली 20 एमएलए या 20 एमएलए असेंबली में भेजते हैं। अब उनमें भी सबसे स्ट्रांग नागा ट्राइब्स और कुकी ट्राइब्स है, जो कि क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और मैते कम्युनिटी हिंदू मेजोरिटी डोमिनेटेड कम्युनिटी है। तो ये इतनी कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जो डिमांड्स और आर्गुमेंट्स ये दोनों कम्युनिटी कर रही है, उसी का बेसिस है ये मणिपुर का वायलेंस। जैसे कि मैत्री कम्युनिटी कहती है कि उनको ट्राइबल का जो दर्जा था वो मर्जर जो 1949 में हुआ है इंडिया के साथ में मणिपुर का, उसके पहले उनको ट्राइबल का दर्जा दिया गया था। तो इसीलिए उनको ट्राइबल का दर्जा चाहिए। उसके अलावा अगर उनका आर्गुमेंट कहा जाए तो उनको एसटी स्टेटस उनके कम्युनिटी को प्रिजर्व करने के लिए और एंसेस्ट्रल लैंड और ट्रेडिशनल कल्चर्स एंड लैंग्वेज को बचाने के लिए उनको ये एसटी का दर्जा चाहिए या एसटी का स्टेटस चाहिए। Meitys needed a constitutional safeguards against outsiders, stating that community has been kept away from the hills while tribal people can buy the land in shrinking Himpal Valley. यहाँ पे आर्टिकल 371 सी का एक रेफरेंस आता है, जिसके तहत मणिपुर के ट्राइबल जो पीपल्स है उनको एक स्पेसिफिक स्टेटस या दर्जा दिया गया है। उसके तहत मणिपुर के हिली रीजन्स में ये जो नॉन ट्राइबल खास करके मैती कम्युनिटी के जो पीपल्स है वो लैंड नहीं खरीद सकते और वो वहां पे जाके बस नहीं सकते। उसके अलावा ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये इम्फाल वैली में आकर के वहां पे बस सकते हैं आराम से, और उनके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये 371 का भी इशू यहाँ पे आ जाता है, जो कि हमें जीएस 2 के साथ में लिंक कर देता है। अब जो ट्राइबल ग्रुप्स है, खास करके कुकी और नागा कम्युनिटीज, उनका आर्गुमेंट क्या है? ट्राइबल ग्रुप सेज दैट द मैतीज हैव अ डेमोग्राफिक एंड पॉलिटिकल एडवांटेज। अभी मैंने आपको बताया कि 60 में से 40 एमएलए बिलोंग्स टू मैते। तो उनका जो कहना है उस बेसिस पे पॉलिटिकल एडवांटेज उनके पास है। और जैसा मैंने कहा कि इम्फाल वैली में डोमिनेटेड पूरा मैती पॉपुलेशन है, तो उनको डेमोग्राफिक एडवांटेज भी उनके साथ में है। और इसी का नतीजा है कि वो एकेडमिकली और अदर एस्पेक्ट्स में ट्राइबल पीपल से ज्यादा अच्छे स्तर पे है। They feel that the ST status to the Meiteis would lead to the loss of job opportunities and allow them to acquire the land in the hills and push the tribals out. मतलब ट्राइबल्स का ऐसा मानना है कि अगर उनको एसटी स्टेटस मैथीज को एसटी स्टेटस दे दिया तो उनके जॉब अपॉर्चुनिटी जो भी है वो चली जाएंगे और उनकी लैंड भी एक्वायर हो जाएगी और अल्टीमेटली ट्राइबल्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। Many of them have the access of benefits already in the form of SC, EWS और OBC। मतलब जो ऑलरेडी ये जो मैची कम्युनिटीज है वो ऑलरेडी इसका बेनिफिट ले रही है। दैट्स व्हाई दे डोंट डिजर्व एसटी स्टेटस। तो ओवरऑल अगर इस इशू को देखा जाए तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए ये इंटरनल सिक्योरिटी जो यूपीएससी मेंस का टॉपिक है उसके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और उसके अलावा अगर देखा जाए कि मैंने 371 सी का भी यहाँ पे जिक्र किया है, जहाँ पे मणिपुर के ट्राइबल्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो ये ओवरऑल कहानी थी मणिपुर की। एक्चुअली आई वांट टू शेयर दैट कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1000 का सब्सक्राइबर का दर्जा या अ, जो लेवल है वो क्रॉस कर लिया है, एंड आई वांट यू ऑल थैंक फॉर दिस। सो हम लोग ऐसे ही वीडियोस पे मिलते रहेंगे। वी विल मीट टुमारो अगेन विद द न्यू इशू। आपके कमेंट्स और सुझाव कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू।